बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज के सबक के दो हिस्से हैं। पहले सबक में हम इसमें ज़मीर के मुतालिक पढ़ेंगे और दूसरे सबक में कहानी नवीसी के मुतालिक पढ़ेंगे। तो चलिए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। इसम ज़मीर की तारीफ़। वो इसम है जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए। जैसे अहमद आया, उसने खाना खाया और वो चला गया। इस मिसाल में उस और वो इसम ज़मीर है। एक और मिसाल देखते हैं। हमीद सोकर उठा, उसने मुंह हाथ धोया, किताबें ली और स्कूल गया। वहाँ उसकी छुट्टी हुई और वो घर आ गया। इस मिसाल में हमीद सिर्फ एक दफ़ा लिखा गया है। बाद में उसकी जगह उस, वो, उसने और उसकी इस्तेमाल होता है। उस, वो, उसने और उसकी इसम ज़मीर हैं। अगर इसी बात को इस तरह लिखा जाता, हमीद सोकर उठा, हमीद ने मुँह हाथ धोया, हमीद ने किताबें ली, हमीद स्कूल गया, हमीद की वहाँ छुट्टी हुई और हमीद घर आ गया। अब हमीद की तकरार हमें अच्छी नहीं लग रही है, यानी बार बार हमीद का नाम दोहराया जा रहा है। इससे ज़रा तहरीर का हुस्न मुतासर होता है। इसलिए इसमें ज़मीर के इस्तेमाल से तहरीर में हुस्न और नरमी पैदा हो जाती है। इसमें ज़मीर की 3 अक़साम हैं। नंबर 1 इसमें ज़मीर गायब, नंबर 2 इसमें ज़मीर हाजिर, नंबर 3 इसमें ज़मीर मुतकल्लम। इसमें ज़मीर गायब ऐसे नामों के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़मीर जो सामने मौजूद ना हों, इसमें ज़मीर गायब कहलाते हैं। मसलन वो, उस, उन, उन्हें, उन्हों। मिसाल के तौर पर जैसे हमज़ा आज स्कूल आया था, आप कहेंगे कि वो आज स्कूल से गैर हाजिर था, क्योंकि वो सामने मौजूद ना था, इसलिए इसमें ज़मीर के तौर पर वो इस्तेमाल किया गया। इसमें ज़मीर हाजिर ऐसे इसम के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़मीर जो सामने मौजूद हों, इसमें ज़मीर हाजिर कहलाते हैं। मसलन तू, तुम, तुझको, तुझे, तुम्हारा, तुम्हारे। मसलन ये आपका मोबाइल है, तुम क्या कर रहे हो, आपने स्कूल का काम कर लिया है। इसमें ज़मीर हाजिर सामने मौजूद शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ज़मीर की तीसरी किस्म इसमें ज़मीर मुतकल्लम है। वो ज़मीर है जो बात करने वाला शख्स अपने लिए इस्तेमाल करता हो, इसमें ज़मीर मुतकल्लम कहलाता है। मसलन मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें। जैसा कि मिसाल में देखते हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं लाहौर जा रहा हूँ, ये मोबाइल मेरा है, हम कल से स्कूल जाएंगे। अब इन मिसालों में मैं, मेरा, हम इसमें ज़मीर मुतकल्लम है। इसमें ज़मीर की हालतें। इसमें ज़मीर की 3 हालतें हैं। नंबर 1 फ़ाइली हालत, नंबर 2 मफ़ूली हालत, नंबर 3 इज़ाफ़ी हालत। अब फ़ाइली हालत से मुराद वो है जब ज़मीर फ़ाइल यानी काम करने वाले की जगह इस्तेमाल की जाए। मसलन वो, उसने, उन्होंने, तू, तुम। वो आज स्कूल नहीं आया, उसने कहीं और जाना था। मफ़ूली हालत से मुराद वो है जब ज़मीर मफ़ूल की जगह इस्तेमाल की जाए। मफ़ऊल से मुराद जिस पर काम वाक़या होता है, मसलन उसे, उन्हें, मुझे, तुझे। इज़ाफ़ी हालत से मुराद जब ज़मीर किसी से ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है, जैसे मेरा, उसका, तुम्हारा, आपका, हमारा। ये ज़माइर ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। ज़मीर की जमा ज़माइर है। इसमें ज़मीर की हालतों को हम इस टेबल के ज़रिए समझते हैं। गायब, हाजिर और मुतकल्लम की अक़साम के मुतालिक हम पढ़ चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि जब वाहिद गायब हो तो फ़ाइली, मफ़ूली और इज़ाफ़ी हालत क्या होगी। इस तरह जमा, गायब और दूसरी अक़साम में क्या क्या हालत होगी। मिसाल के तौर पर उसने लड़के से कहा कि चलो भागो यहाँ से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे अब्बा तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पर उसने फ़ाइली हालत वाहिद गायब की है, तुम जमा हाजिर की फ़ाइली हालत है, तुम्हें मफ़ूली हालत है जमा हाजिर की, तुम्हारे इज़ाफ़ी हालत है जमा हाजिर की। अब सुर्ख़ रंग में लिखा पहले वाहिद गायब पढ़ेंगे, उसके सामने उसकी 3 हालतें बयान हुई हैं, फ़ाइली, मफ़ूली और इज़ाफ़ी। इस तरह जमा गायब इसकी 3 हालतें बयान हुई हैं। फिर इसी तरह वाहिद हाजिर है, इसकी 3 हालतें हैं। फिर जमा हाजिर है
پھر واحد متکلم اور جمع متکلم اور ان کی 3 حالتیں بیان ہوئی ہیں۔ سوال ہے، مناسب اسم ضمیر سے خالی جگہیں پر کیجیے۔ نمبر 1 پہ ہے ڈیش کا نام سارا تھا، اس کا نام سارا تھا۔ نمبر 2 پہ ہے ڈیش ایک چالاک لڑکا تھا، وہ ایک چالاک لڑکا تھا۔ نمبر 3 پہ ہے ڈیش نے نیکی کے بہت سے کام کیے، اس نے نیکی کے بہت سے کام کیے۔ نمبر 4 پہ ہے ڈیش بخار ہے، اسے بخار ہے، مجھے بخار ہے، اس کو بخار ہے۔ نمبر 5 یہ گھر ڈیش دادا کا ہے، یہ گھر ہمارے دادا کا ہے۔ جی بچوں، یہاں ہمارے اسم ضمیر کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسم ضمیر کے متعلق آگاہی حاصل کر چکے ہوں گے۔ چلیے اب ہم دوسرے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ کہانی نویسی یعنی کہانی لکھنا۔ جی بچوں، ہمارا دوسرا عنوان کہانی لکھنا ہے۔ یہ تو بچوں کا پسندیدہ موضوع ہوتا ہے۔ اگر آپ کو چند تصاویر اور خاکہ یا اشارے دیے جائیں تو آپ اس کی مدد سے کہانی لکھیں گے اور کہانی کا عنوان بھی تحریر کریں گے۔ یہاں آپ کو ایک کہانی کا خاکہ دیا گیا ہے، چند تصاویر بھی دی گئی ہیں۔ آپ نے اس خاکے کو مناسب الفاظ استعمال کر کے مکمل کہانی کی شکل دینی ہے اور اس کا عنوان بھی تحریر کرنا ہے۔ کہانی کچھ اس طرح ہے، شہر کا سوداگر تھا، تجارت کیا کرتا تھا، اس کو اس کے دکاندار دوست نے دھوکہ دیا۔ پھر سوداگر نے اس کو سبق سکھانے کے لیے اس سے بدلہ لیا۔ اب اس خاکے میں آپ کو مکمل اشارے دیے گئے ہیں جن کی مدد سے آپ نے کہانی آگے خود مکمل کرنی ہے۔ یہی کہانی ورک شیٹ میں بھی دی جائے گی جس کو خوشخط انداز میں آپ نے مکمل کرنا ہے۔ دی گئی ہدایات پر عمل کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔